Hello students, today we will see the topic modes of transfer. So last class में हम IO interface पढ़ रहे थे. तो with the continuation of IO interface, IO module की continuation में ही ये topic है कि कैसे हमारा data transfer होता है CPU और IO modules के बीच में. So there are various way to transfer the data between the IO device and the CPU. और वो कौन कौन से ways हैं? Programmed IO, interrupt initiated IO, which is also known as interrupt driven IO, and third is DMA, direct memory access. So ये तीन मेथड हैं, तीन ways हैं to transfer the data between CPU and the IO modules. ठीक है. So among these three, DMA is the most efficient and moreover most important from the final examination point of view. तो ये DMA के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. So अगर आप पुराना क्वेश्चन पेपर भी उठाओ जो हमने एक शेयर किया था उसमें भी, और अगर किसी और यूनिवर्सिटी का भी उठाओ आप अदर देन YMCA, देन यू विल ऑल्सो सी दैट DMA मोस्ट ऑफ द पेपर में आता ही है. ठीक है. जैसे बूथ एल्गोरिदम हर एक पेपर में आता है, इसी तरह से DMA भी हर पेपर में आता ही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी कैन नॉट लेफ्ट दिस टॉपिक जब भी हम एग्ज़ाम देने आए. तो बट इन दिस टुडेज टॉपिक वी विल लर्न अबाउट प्रोग्राम्ड IO. सो प्रोग्राम्ड IO, एक तो इट इज़ नॉट एन एफिशिएंट मेथड बट इट इज़ द मोस्ट सिंपल वन, ईजीएस्ट टेक्निक है डेटा को ट्रांसफ़र कराने की CPU एंड IO डिवाइस के बीच में. सो प्रोग्राम्ड IO में जब भी CPU को कुछ रीड करना है या राइट करना है IO डिवाइस से, तो जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए, मतलब जब तक सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक CPU कुछ और काम नहीं करता. राइट. सो whenever processor issue a command to a IO module, it must wait until the IO operation is complete. तो जब तक वो ऑपरेशन, चाहे वो रीड का है जो राइट का है, मतलब जब तक मेमोरी में डेटा रीड नहीं हो जाता, मेमोरी से रीड नहीं हो जाता, IO डिवाइस से रीड होके मेमोरी में राइट नहीं हो जाता, या फिर मेमोरी से रीड करके IO डिवाइस में राइट नहीं हो जाता, तब तक CPU इज़ डूइंग नथिंग. CPU कुछ और नहीं करता, वेट करता रहता है जब तक IO ऑपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता. तो हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझेंगे. फ्लो चार्ट से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जो फ्लो चार्ट में हम समझेंगे वही मैंने यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है. सो हम डायरेक्ट इस फ्लो चार्ट को समझते हैं, देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रोग्राम्ड IO में क्या होता है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि CPU को कुछ रीड करना है IO मॉड्यूल से. ठीक है. अब रीड करना है तो इट मीन्स ऑफकोर्स इनपुट मॉड्यूल से ही रीड करना है. सो व्हेनेवर प्रोसेसर CPU कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन को इनकाउंटर कर रहा है जिसमें हमें इनपुट डिवाइसेस कुछ रीड करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले व्हाट प्रोसेसर विल डू, इट विल इशू रीड कमांड टू द IO मॉड्यूल्स. ठीक है. CPU इशू करेगा रीड कमांड टू द IO मॉड्यूल दैट आई वॉन्ट टू रीड समथिंग फ्रॉम यू. सबसे पहले दिस ऑपरेशन इट विल परफॉर्म. अब जैसे ही उसने ये परफॉर्म ऑपरेशन ये कमांड इशू की, जब तक वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट पूरा का पूरा प्रोसेस जब तक नहीं हो जाता, CPU कुछ नहीं कर रहा, इट इज़ डूइंग नथिंग. एंड वी नो दैट IO डिवाइसेस की स्पीड और CPU की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए CPU इज़ डूइंग नथिंग. सो CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम होती है. ठीक है. तो पहले इस यहाँ पे क्या हो रहा है, CPU इज़ इशूइंग अ command, read command to IO module, that I want to read something from the device, from the IO module. After that it will read the status of IO module. अब अगर किसी डिवाइस से उसको रीड करना है, रीड डायरेक्टली नहीं कर सकते, सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा. स्टेटस चेक करने का मतलब है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टेटस किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने से पहले वी नीड टू चेक इट्स स्टेटस, वेदर it is ready, whether it is not ready, whether there is some error. So CPU will read the status of IO module. और वो status को read कैसे करेगा, जब उसको status provide करेगा IO. So IO will provide the status to the CPU. वो status क्या है that CPU has to read. ठीक है.
सो सबसे पहले उसने इशू किया रीड कमांड टू द आईओ मॉड्यूल, देन इट विल रीड द स्टेटस ऑफ आईओ मॉड्यूल विच इज प्रोवाइडेड बाय द आईओ टू द सीपीयू। ठीक है, जब उसको प्रोवाइड करेगा तभी तो रीड करेगा। उसके बाद रीड करने के बाद वो स्टेटस चेक करेगा, सीपीयू विल चेक द स्टेटस। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, या तो डिवाइस रेडी होगा कि येस यू कैन रीड द डेटा, या इट इज या वो नॉट रेडी होगा, या फिर कुछ एरर कंडीशन होगी, सपोज कि उस मॉड्यूल में ही कुछ फिजिकल डैमेज आ गया, देन देयर इज अनदर केस, तो उस केस में एरर आ गया। ठीक है, या कंडीशन हो सकती है इट इज नॉट रेडी, इट इज रेडी। अब अगर वो रेडी नहीं है, देन अगेन सीपीयू विल रीड द स्टेटस ऑफ आईओ मॉड्यूल एंड चेक द स्टेटस। अगेन अगर वो नॉट रेडी है, देन अगेन, सो इट विल कीप ऑन सेंसिंग द स्टेटस ऑफ द आईओ मॉड्यूल। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा सीपीयू टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज इट इज कीप ऑन चेकिंग द स्टेटस ऑफ द आईओ मॉड्यूल, राइट। वंस it is ready, once the IO module is ready, that yes now you can read the data, उस रेडी होने के बाद CPU will read the word from the IO module। ठीक है, IO module से CPU क्या करेगा, रीड करेगा, वर्ड रीड करेगा। अब रीड करने के बाद क्या करेगा, अब CPU ने प्रोसेस कर लिया, रीड कर लिया, व्हाट इट विल डू, ऑफ कोर्स उस वर्ड को, उस डेटा को मेमोरी में स्टोर हमें कराना पड़ेगा, मेन मेमोरी। सो इट विल राइट the word into the memory, it will write the word into the memory, right? After that it is check it is done or not, means क्या उस इंस्ट्रक्शन को हमको एग्जीक्यूट कराने में सिर्फ एक ही वर्ड ट्रांसफर करना था, और देयर आर अदर वर्ड्स ऑल्सो। तो अगर ऐसा होगा कि हम एक से ज़्यादा वर्ड है, देन अगेन द सेम प्रोसेस विल रिपीट, अदरवाइज इट विल गो फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सो देखो इसमें हो क्या रहा है, जब तक स्टार्ट करने से जब तक एंड नहीं हो जाता, CPU is busy in all these activities. It is checking the status again and again of the IO module, and also it is writing the word into the memory. ठीक है, एक तो स्टेटस रीड करने में उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और जब रीड कर भी लिया उसके बाद भी उसको क्या करना पड़ रहा है, राइट करना पड़ रहा है वर्ड इनटू द मेमोरी। सो इट इज डिग्रेडेशन ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस। इससे सीपीयू की जो हमारा मेन किसी भी टास्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू मेक द सीपीयू यूटिलाइजेशन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, कि सीपीयू को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करो। लेकिन इस टेक्निक में, प्रोग्राम्ड आईओ टेक्निक में, हम सीपीयू को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। सीपीयू इज बिजी, सीपीयू इज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट बिजी, इट इज़ डूइंग सम वर्क विच इज़ नॉट इफेक्टिव, राइट। इट इज कीप ऑन चेकिंग द स्टेटस, और उस दौरान वो कुछ और नहीं कर रहा, इट इज कीप ऑन चेकिंग द स्टेटस ऑफ द आईओ मॉड्यूल, एंड वंस जब हमारा आईओ मॉड्यूल रेडी है टू रीड समथिंग फ्रॉम द मेमोरी, इट इज राइटिंग द वर्ड इनटू द मेमोरी, राइट। सो हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। ठीक है, सो द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक इज दैट CPU spend most of its time in checking the status of the IO module and wasting lots of CPU time. As a result, the level of performance of the entire system is degraded, right? So इसको overcome करने का तरीका जो है, इसको थोड़ा सा हम improve कर सकते हैं हमारी second technique से, which is interrupt driven IO. ठीक है, that we will see in the next video.